इंग्लैंड की सरजमी पर स्टीव स्मिथ का बल्ला जमकर बोल रहा है और जाहिर सी बात है जब किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का बल्ला बोलता है तो फिर वो खुद भी बोलने से नहीं चूकते। एक बड़ा बयान दिया स्टीव स्मिथ ने और उनका ये कहना था कि अपनी बल्लेबाजी के अलावा वो किसी का खेल देखना पसंद नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्या स्टीव स्मिथ का सीधा निशाना विराट कोहली थे, जिनके बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तरीके में ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बल्लेबाजी देखना पसंद करते हैं। क्या एक बार फिर स्टीव स्मिथ विवादों के घेरे में आएंगे इस बयान के बाद? क्या स्टीव स्मिथ ने जो महान बल्लेबाजी की है इंग्लैंड में वो एक बार फिर दब जाएगी विवादों के बीच? आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ेंगे। निखिल भाई हमारे साथ स्टूडियो में है, राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में और रितेंद्र सोडी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। इन सभी से हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसको देखकर एक बात तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी कि भारतीय बल्लेबाज, भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत बाकी के बल्लेबाजों पर किस तरह से निशाना साधने की कोशिश की स्टीव स्मिथ ने। बैन के बाद वापसी जिस तरह की स्टीव स्मिथ ने, उसकी हर कोई दाद दे रहा है, लेकिन साथ ही जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे थे स्मिथ के बिहेवियर को लेकर, वो सवाल एक बार फिर सामने आ चुके हैं। और एक तरफ शानदार बल्लेबाजी है निखिल भाई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे बड़बोलापन, कुछ ऐसा बयान जो शायद किसी को रास ना आए। तो हैरान होता हूँ क्योंकि देखिए, अगर आपको याद है विश्व कप में जब वो बल्लेबाजी करने जाते थे तो मैदान में बैठे दर्शक सभी उनको बू करते थे और एकमात्र खिलाड़ी ने खड़े होकर कहा कि ये मत कीजिए, और वो थे विराट कोहली, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी का अनादर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप अगर निशाना साध रहे हैं विराट कोहली के ऊपर, वो मैं मानता हूँ गलत, क्योंकि विराट कोहली भी चैंपियन खिलाड़ी। अगर आज इतनी अच्छी सीरीज गई है स्मिथ की, तो विराट कोहली ने भी अकेले अपने बल्ले से बहुत श्रृंखलाएं जिताई हैं। जी बिल्कुल। राजकुमार जी, आप किस तरह से देखते हैं? दुनिया के दो बड़े बल्लेबाज नंबर 1 पे स्मिथ पहुंच गए हैं एक सीरीज में, विराट नंबर 2 पे, शतक लगाने के मामले में भी स्मिथ आगे निकल गए हैं। क्या ये इस वजह से ये बयान दिया उन्होंने कि वो किसी का खेल देखना पसंद नहीं करते? देखिए, थोड़ी एरोगेंस तो नज़र आ रही है इस बयान में कि वो शायद दिखाना चाहते हैं कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है भी वो ऑन पेपर अगर देखें तो उसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, बहुत शानदार खिलाड़ी हैं। लेकिन इस तरह का बयान मुझे लगता है कि किसी भी एक अच्छे खिलाड़ी को, एक महान खिलाड़ी को देना बहुत शोभनीय नहीं है और उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। आपको क्या लग रहा है रितेंद्र, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, आप मानते हैं टेस्ट क्रिकेट में वो विराट से आगे निकल गए अभी हाल फिलहाल जिस तरह का प्रदर्शन रहा है? देखिए राजीव, ऐसा है, मैं यहाँ पे दो थॉट्स पेश करना चाहूंगा जो मुझे लग रहा है। विराट कोहली से आगे वो कतई नहीं है। जरूर स्टैट्स बयान करेंगे कि रन जितने बना दिए हैं, लेकिन अगर हम इंपैक्ट की बात करते हैं तो विराट कोहली इज माइल्स अहेड। लेकिन अगर ये बयान की बात हो रही है ना, मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा। अगर वो कह रहे हैं वो क्रिकेट नहीं देखना चाहते, देखना, तो यहां पे विराट कोहली, विलियमसन या और बल्लेबाज कहां से आ गए हैं? तो मुझे ऐसा लग रहा है इस स्टेटमेंट को मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है। लेकिन रितेंद्र, अगर वो नहीं देखना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहते हैं? फिर क्रिकेट क्यों खेलना अगर वो क्रिकेट देखना ही नहीं चाहते हैं? तो ये भी तो सवाल है राजीव। बहुत से लोग ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, देखना पसंद नहीं करते हैं। कितनी एग्जांपल्स हैं, बेशुमार एग्जांपल्स हैं। तो आई एम श्योर ही, लेकिन भाई आप भी क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते? टेकिंग मैं तो क्रिकेट देखता हूं, उनकी बारीकियां देखने में ज्यादा मजा आता है। जो पिक्चर है, पिक्चर के पीछे क्या चल रहा है और फिर वो पिक्चर क्या बयान कर रही है, यही तो मजा देखने में भी। तो क्यों नहीं देखना चाहते हैं स्टीव स्मिथ? बताइए रितेंद्र, ऐसी क्या दिक्कत है उनको कि वो किसी भी खिलाड़ी का खेल देखना पसंद नहीं करते हैं? राजीव, यहां पे उन्होंने ये नहीं कहा है वो किसी खिलाड़ी का खेल देखना पसंद नहीं करते हैं। अगर वो ये ऐसे कहते ना, ये पूरे वर्ड्स कहते, तो यहां पे वो विराट कोहली या तमाम बल्लेबाजों का नाम ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा वो क्रिकेट देखना पसंद नहीं करते हैं। मे बी उनका कहने का मतलब है कि वो जब रिलैक्स मोड में होते हैं वो टीवी ऑन नहीं करते हैं, क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते हैं ही इज अ फोर्स टू रेकन विद। तो ये भी हो सकता है। राजीव भाई, चलिए बड़ा संक्षेप में, अगर स्मिथ देखना नहीं चाहते वो उनकी गलती है, तभी वो इतने बढ़िया कप्तान भी नहीं बनेंगे। क्योंकि आप बाकी श्रृंखलाएं या बाकी देश के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को देखेंगे नहीं, बतौर लीडर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बारीकियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, आप रणनीति किस तरीके से बनाएंगे। अगर आप मुकाबले नहीं देखेंगे तो आप हमेशा किसी और की बात पे विश्वास करके अपने डिसीजन अमल करने की कोशिश करेंगे। जी रितेंद्र, जल्दी से दीजिए जवाब। निखिल, यहां मैं आपसे इत्तेफाक शायद नहीं रखूंगा। जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेट देख के ही अपने आइडियाज बेहतर बना सकते हैं। आपके अंदर पोटेंशियल हो सकता है, आपके डीएनए में कप्तानी हो सकती है। हो सकता है स्मिथ कोई ऐसे कप्तान हो
लेकिन रितेंद्र अरे रितेंद्र, एक डॉक्टर तभी तो इंजेक्शन लगाएगा जब उसको बीमारी पता होगी। अगर बतौर कैप्टन एक खिलाड़ी को देखोगे नहीं तो तुरंत आके कैसे रणनीति बनाएंगे? नहीं, मैं इसके आगे एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं। आप पीटीसी पंजाबी में जज बने हो और सडनली मैं आपसे स्टीव स्मिथ की पारी के बारे में पूछ लूं तो आप क्या बताएंगे? ठीक वैसे ही स्टीव स्मिथ के बारे में भी तो सवाल उठेंगे फिर। राजीव देखिए, स्टीव स्मिथ का बहुत बार एरोगेंट स्टेटमेंट आता है, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं क्योंकि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट की बात हो रही है, वो क्रिकेट देखें ना देखें, आई थिंक वी शुड नॉट गेट इनटू इट। हमें सिर्फ उनका जो रन्स बनाने का जो औसत है, जो उनकी कंसिस्टेंसी है, उसकी तारीफ करनी चाहिए और दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। तो चलिए सीधे राजकुमार जी से उनकी राय जान लेते हैं। राजकुमार जी, अगर हम बात करें साल 2019 की, ये बात तो बिल्कुल तय है कि स्टीव स्मिथ काफी आगे निकलते नजर आए प्रदर्शन के लिहाज से विराट के। बिल्कुल राजीव, इसमें कोई डाउट नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में ज़रूर स्टीव स्मिथ उनसे काफ़ी आगे हैं। वनडे और T20 में शायद विराट उनसे काफ़ी आगे हैं। लेकिन हाँ, कड़ा मुकाबला है और एक ये हेल्दी मुकाबला है। मैं कहूँगा दोनों एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे कि हम और अच्छा करें नंबर 1 स्लॉट के लिए। तो ये तो बैटिंग ही नहीं देखते विराट की, कर रहे हैं। नहीं तो अच्छी बात है ना। अब हो सकता है विराट भी नहीं देखते हो उनकी बैटिंग, और अगर स्टार्ट्स पे ना जाए तो बहुत ज़्यादा देखने लायक है भी नहीं स्मिथ की बैटिंग। बहुत, मैं नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन वो बहुत शानदार कंसिस्टेंट प्लेयर है। लेकिन एक अपना ही स्टाइल है उनका खेलने का, तो उनको कोई आदमी कॉपी नहीं कर सकता या उनके लिए कोई स्ट्रेटजी या वो बना नहीं सकता कि आप उनको कैसे आउट करेंगे। तो शायद उनकी बैटिंग बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखना पसंद करते। लेकिन ये एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है जिसमें बाकी फैंस को बहुत मजा आने वाला है। स्टीव स्मिथ की बल्लेबाजी पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और राजकुमार जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि रन भले ही बना रहे हैं बट उनकी बल्लेबाजी में क्या वो अट्रैक्शन है। और ये सवाल जो राजकुमार जी ने खड़ा किया उसका जवाब निखिल भाई से जान लेते हैं। निखिल भाई, आपको लगता है वाकई उनकी बल्लेबाजी में वो अट्रैक्शन नहीं है जिसकी वजह से लोग देखना पसंद कर रहे हैं? रन बनाना अलग बात है। राजीव भाई, अट्रैक्शन बतौर खिलाड़ी अगर मैं उनका खेल देखता हूं, जैसे वो बल्लेबाजी करते हैं, वो बहुत प्लीजिंग नहीं है आंख को। लेकिन दूसरी तरफ जो मैं देखता हूं और उनकी बल्लेबाजी में सराहना करता हूं, मेंटल टफनेस ये दर्शाता है कि टेक्निक एक हद तक है। अगर आपके पास विल है तो विल स्किल को बीट करती है। बहुत से बल्लेबाजों के पास टैलेंट है, स्किल है, लेकिन किस तरीके से उनको वो बीट करता है, वो दृढ़ता जो बल्लेबाजी में दिखती है ना, कि चोट लगने के बाद आके वापसी कैसे की, दोहरे शतक के साथ, तो ये उनकी बहुत ही सराहनीय बात है। ये देखने में मजा आता है। बिल्कुल। रितेंद्र, आप किसकी बैटिंग देखना चाहेंगे, विराट कोहली की या स्टीव स्मिथ की? नहीं, देखना चाहूंगा विराट कोहली की, लेकिन यहां निखिल ने मेरे मुंह की बात छीन ली। उन्होंने बिल्कुल सही कहा राजीव, अगर आपके पास टेक्निक इतनी अच्छी नहीं होती है ना, तो आपको जो बैक करता है आपका जिगर और आपका दिमाग, और यहां पे बहुत स्ट्रांग है स्टीवन स्मिथ, और इसीलिए वर्ल्ड नंबर 1 बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में। एंड आई एम श्योर ही इज एग्जांपल फॉर मेनी यंग क्रिकेटर्स जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। लेकिन आप राजकुमार जी, बात जिगरे की हो रही है, बात मेंटल टफनेस की हो रही है, तो विराट कोहली कहां से फिर पीछे? तो वो भी कहीं भी नहीं है, दुनिया भर में जाकर उन्होंने रन बनाए। नहीं राजीव, बहुत हेल्दी कंपटीशन है। और स्टीव स्मिथ, जैसा अभी निखिल ने भी कहा और रितेंद्र ने भी, कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत अलग सा उनका स्टाइल है। ये नहीं कि वो टेक्निकली खराब हैं, मैं कह रहा हूँ उनका स्टाइल डिफरेंट है। जैसे बहुत से प्लेयर होते हैं, आप चंद्रपॉल को देखते थे, वो वैसे खड़े होते थे, या जावेद मियांदाद, लेकिन वो लोग भी बहुत बड़े प्लेयर थे। उसी तरह स्टीव स्मिथ बहुत बड़े प्लेयर हैं, आंखों को बहुत ज़्यादा नहीं सुहाते हैं, कि बहुत प्लीजिंग नहीं लगता है कि वो लीन करके कवर ड्राइव मार रहे हैं या बहुत शानदार पुल मार रहे हैं टेक्निकली करेक्ट होके। तो वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी का कोई जवाब नहीं। चलिए निखिल भाई, 20 सेकंड में आपको दिसंबर जब खत्म होगा तो कौन सा बल्लेबाज आगे खड़ा नजर आएगा? क्योंकि सितंबर चल रहा है और आगे 3 महीने रह गए। राजीव भाई, खेल में यही तो मजा है, कोई 2 श्रृंखला, कोई 2 मैच एक नहीं, दोनों के 5-5 मैच है। 5-5 मैच जरूर है। इनका इतना अच्छा एशेज गया है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं कि अगला श्रृंखला खराब जाए। लेकिन विराट कोहली, कोई बड़ी बात नहीं कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आपको 3 टेस्ट मैचेस में 500 रन दिखा दे जी। तो मुझे लगता है कि विराट अंत में, साल के अंत में आगे खड़े होंगे। जी रितेंद्र, जल्दी से 10 सेकंड। 10 सेकंड बस। कोहली 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 और दिसंबर में जो आपने सवाल किया है निखिल से, आई एम श्योर दैट कोहली विल बी माइल्स अहेड देन स्मिथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र, निखिल भाई आपका भी और राजकुमार सर आपका भी। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।